बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा वो पहले खलीफा राशिद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पहले खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। अल्लाह ताला हमें तमाम सहाबा कराम के साथ अकीदत और मोहब्बत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और टीचिंग से हमें जो दर्स और सबक मिलता है वो अदना से अदना सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत और मोहब्बत का दर्स मिलता है। और जो लोग पहले ज़माने में या मौजूदा दौर में अदना से अदना सहाबी के साथ ज़्यादती करते हैं, ज़ुबान खोलते हैं, बेअदबी और गुस्ताखी करते हैं, वो अपने लिए जहन्नम ख़रीदते हैं। कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू के पहले मुखातिब सहाबा कराम हैं रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। और कुरान पाक में बेशुमार जगह जन्नत का वादा और फिर फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये लफ्ज़ आते हैं कि उनके लिए जन्नत है और अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ। और इसके पहले मुखातिब सरकार के सहाबा कराम हैं रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। आज का मेरी गुफ्तगू का मौजू हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। चंद हदीस मुबारक में पेश करूँगा। इस गुफ्तगू में आपकी सारी शख्सियत का अहाता नामुमकिन है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अहम चीज़ें मैं बयान करूँ। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, सहाबी रसूल हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दिन आप जलवा अफरोज़ हुए, फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है कि मैं दुनिया की नेमतें ले लूँ, दुनिया में रहूँ या अल्लाह पाक के पास जाऊँ। एक बंदे को अल्लाह ताला ने यह इख्तियार दिया। ये सुनकर जब सरकार ने फरमाया एक बंदे को इख्तियार दिया, ये सुनकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोए और खूब रोए और कहा, हमारे माँ बाप आप पर फ़िदा हूँ, फ़िदा का उम्मी वाबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा कराम इस तरह इरशाद फरमाते जो एग्जैक्टली आप फरमाया फ़दैना का बिआबाइना व उम्महातिना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब साहबा कराम के माँ बाप आप पर कुर्बान हों। तो आगे फरमाते हैं कि जिनको इख्तियार दिया गया कि दुनिया में रहें, दुनिया की नेमतें या अल्लाह के पास तशरीफ़ ले जाएं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हमें मालूम ना हुआ और हम में सबसे ज़्यादा आलिम और जानने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो सबसे ज़्यादा जानने वाले थे। आपको मालूम हो गया और सरकार फरमाया कर दे, इन्ना आमन्नासी अलैया फ़ी मालिही व सुहबतिही अबू बकर वलौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन ला तखस्तु अबा बकर खलीलन। फरमाया औ कमा क़ाल फ़िल हदीस के सरकार ने फरमाया कि मुझ पर सबसे ज़्यादा इंसानों में एहसान करने वाले अबू बकर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एहसान है, और अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता, अपना दोस्त बनाता, तो ये अबू बकर होते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आगे हज़रत जुबैर बिन मतअम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही मुस्लिम की हदीस पाक। मैं टेक्स्ट नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें वक्त ज़्यादा लगता है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन करूंगा। मैंने हवाला दे दिया सही मुस्लिम की हदीस शरीफ की हदीस पाक। एक औरत आई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने किसी चीज़ के मुतल्लक सवाल किया। आपने फरमाया फिर आना, कम बैक अगेन। उसने कहा, या रसूलल्लाह ये बतलाएं, अगर मैं आऊँ और आपको ना पाऊँ तो फिर या रसूलल्लाह ये बताएं कि मैं किसके पास आऊँ। तो आपने फरमाया अगर तुम मुझे ना पाओ तो तुम फिर अबू बकर के पास आना, जो तेरा काम है वो कर देंगे, जो तेरा सवाल है उसका वो जवाब देंगे। सुभान। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन सारे सहाबा कराम, तुम में से आज कौन रोज़ादार है जिसने रोज़ा रखा हुआ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। फिर आपने फरमाया तुम में से कौन है जिसने आज मिस्कीन को खाना खिलाया है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने खाना खिलाया है। तीसरा क्वेश्चन सरकार ने पूछा, तुम में से कौन है जिस किसी ने किसी मरीज़ की इयादत की, कोई बंदा बीमार था उसको पूछने गया, उसकी मदद की, इयादत की। तो आपने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैंने किया है। तो सरकार ने फरमाया कि ये औसाफ मा इज्तमअना फ़ी अमरिन इल्ला दखलल जन्नह औ कमा क़ाल फ़िल हदीस, कि ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे औसाफ हैं कि उस शख्स में हरगिज़ जमा नहीं होते इल्ला वो बंदा जन्नती होता है। यानी ये तीनों चीज़ें जिस हस्ती और जिस शख्सियत के अंदर जमा हों वो अल्लाह के हुजूर वो जन्नती होता है। सुभान अल्लाह।
इसी तरह हमारा ये अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बादल अंबिया अफ़ज़लुल बशर हैं, सरकार के बाद आप आम मखलूक में से, इंसानों में से सबसे अफजल हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया, सरकार फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन हुसैन तमीमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको रवायत फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया कि मैंने जिस शख्स पर भी इस्लाम को पेश किया उसने तरद्दुद किया, सवाल जवाब किए, थोड़ा सोचा, फिर इस्लाम कबूल किया, एक्सेप्ट सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि मैंने अबू बकर सिद्दीक़ वो हैं कि उन पर इस्लाम पेश किया, बगैर सोचे समझे आपने इस्लाम को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। इसी तरह आपने मुख्तलिफ हदीस पाक रवायत की हैं। एक होती है सनद, एक होता है मतन, कि सरकार से कोई बात सुनी और आगे किसी और साहबी को बताई, फिर साहबी ने आइमा को बताई, आइमा ने हदीस पाक नकल की। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत इब्ने मसूद, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत ज़ैद बिन साबित और दीगर सहाबा किराम ने रवायतें की हैं। इसका मतलब है कि एज ए टीचर, वो एज ए उस्ताद, एज ए टीचर, ये बाकी इन सब ने उनसे रवायत ली है कि अबू बकर ने हमें भी बताया, यानी उन बाकी जिनके मैंने नाम लिए सब का आप पर एतमाद था कि ये सीनियर हैं, इस्लाम में सीनियर हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरह आपको मालूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह इसरा की पहली आयत है, सूरह नज्म में पूरा रकू है। सरकार ने जब मेराज फरमाई, कुफार ने इनकार किया। सरकार, और आपको मालूम है कि वो कुफार दौड़े दौड़े गए कि चलें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के पास जाते हैं। वो क्या कहते हैं, तो अगर कोई ऐसा ये दावा करे कि रात की बिल्कुल मुख्तसर से हिस्से में फ़लाँ फ़लाँ जगह की सैर की, यानी मेराज हुई, तो आप क्या कहते हैं? तो आप मुस्कुराए और आपने पूछा ये कौन कहता है? तो उन्होंने कहा कि आपके दोस्त जिनको आप नबी मानते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमाते हैं। तो आप मुस्कुराए, आपने कहा अगर वो फरमाते हैं तो फिर सच फरमाते हैं। उस दिन से आपका लक़ब सिद्दीक़ पड़ गया। सुभान अल्लाह। इसी तरह हज़रत आपकी तबलीग से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप पहले मर्द हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, मर्दों में। औरतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और बच्चों में, नौजवानों में हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी तबलीग की वजह से हज़रत ज़ुबैर, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत तलहा, आपकी तबलीग और आपके हाथों पर मुसलमान हुए। सुभान अल्लाह। इसी तरह 7 ग़ुलाम ऐसे थे जिनको उनके मालिक बड़ी सख्त सज़ाएँ देते थे और आपने अपने ज़ाती पैसे से ख़रीद कर उनको आज़ाद कर दिया। सुभान अल्लाह। और ये इस्लाम मुस्तशरिकीन दुश्मन लोग कहते हैं ना कि इस्लाम ने ग़ुलाम बनाए, हम कहते हैं इस्लाम ने ग़ुलाम ने बनाए। इस्लाम से पहले ग़ुलामी का सिस्टम था, स्लेवरी सिस्टम था। इस्लाम ने, सहाबा कराम ने ग़ुलामों को आज़ादी दी। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर 7 ग़ुलामों को आज़ाद किया, जिनमें हज़रत बिलाल, हज़रत आमर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये भी शामिल हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप फरमाते हैं कि उनसे साहबी से रसूल से सवाल किया गया कि कौन सरकार की हयात में फतवा देता था, इस्लाम के बारे में लोगों को दस दिया करता था? तो आपने जवाब दिया कि ज़िंदगी में मुझे ये मालूम नहीं कि सरकार के बाद कोई शख्सियत या कोई सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतवा देते थे। हाँ, 2 हस्तियाँ ऐसी हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनकी सिवा मैं किसी को नहीं जानता। यानी सरकार के हयात मुबारक के अंदर ही आप फतवा भी दिया करते थे। इसके अलावा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये देखिए कि आपकी जो खिलाफत थी और आपका जो गवर्नमेंट का सिस्टम था, वो एक सोशल वेलफेयर स्टेट, अवाम की फलाह व बहबूद की स्टेट थी। इस मिसाल से आप समझेंगे। आप फरमाते हैं कि एक नाबीना बुढ़िया थी, एक नाबीना माँ थी, वो ब्लाइंड थी, और वो आप फरमाते हैं कि मैं एक बार गया कि और उनकी मदद करने के लिए गया। मैंने देखा कि उनका घर साफ़ था, गड्ढे के अंदर पानी पड़ा हुआ था, हर चीज़ बिल्कुल जिस तरह कोई बंदा आता है सफाइयाँ करता है और उनकी देखभाल करता है, इस तरह हुई पड़ी थी। जब मैं गया वहाँ पर, एक दिन मैं वापस आया, फिर मैंने छुप कर वहाँ पर बैठ कर देखूँ ये यहाँ पर कौन आता है, और इस नाबीना जिस अम्मा जी को नज़र नहीं आता ये कौन काम करता है। मैं गात लगा कर बैठा हुआ था, और मैं देखता हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। आपने सारे घर की सफाई की, पानी, गड्ढे के अंदर पानी भरा, जितनी भी लुक आफ्टर की चीज़ें थी सारी आपने किए,
और ये उस वक़्त किए जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद खलीफा थे और इस तरह का मुआशरे के महरूम महकूम गुरबा की आप मदद फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने हिजरत फरमाई तो हिजरत फरमाने के बाद जिस हस्ती को चुना कि जिस पर यकीन था और एतमाद था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और आपको मालूम है गारे सौर के अंदर गारे सौर का वाक़या, और ये याद रखिए, आप फरमाते हैं कि हिजरत अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदना सिद्दीक़ अकबर को चुनना आपकी सदाकत और आपकी अमानत और आप पर यह तयक्कन था, आपके ईमान पर यकीन था कि ये मेरे जो साथी हैं ये मेरी हिफाजत भी करेंगे और हम दोनों बाहिफाजत अगली मंजिल पर जाएंगे। और इसलिए जब गारे सौर में थे, आयत नंबर 40 सूरह तौबा, तो फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को थोड़ा सा डर हुआ। फरमाया ला इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब वो अपने साहिब से यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो फरमा रहे थे ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर एक मैं हूँ, एक तू मेरा सहाबी है और तीसरा हमारे साथ अल्लाह की ज़ात है। तो सहाबी लफ्ज़, सहाबी रसूल का लफ्ज़ जो लक़ब टाइटल कुरान ने दिया वो अव्वलन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया। आपकी सहाबियत की वजह से बाकी सारे सहाबा कराम को ये टाइटल मिला। तो इसलिए उलमा ने इस पर लिखा है कि सहाबी होना, साहिब ईमान होना और जनती होना, सरकार का साथी होना, काबिल एतमाद साथी होना, जिस पर सरकार को यकीन हो, तयक्कुन हो, ये टाइटल अल्लाह पाक ने खुद दिया उस वक्त औला शरीक ने कि अबू बकर सिद्दीक़ ये आपके साथी हैं, सुभान अल्लाह, और आपके मुहाफ़िज़ भी हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दूसरा फरमाया, और उलमा लिखते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत सारी बातों में दूसरे थे। आपने तबलीग की, सबसे पहले मुसलमान हुए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्दों में से, फिर आपने तबलीग शुरू की। पहले मुबल्लिग मुस्तफ़ा की ज़ात, दूसरे तबलीग करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, और गारे सौर में मुस्तफ़ा की ज़ात, दूसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। इसी तरह पहले इमाम मुस्तफ़ा की ज़ात, दूसरे मर्दों में मुक्तदी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात। तो ज़िंदगी में भी सरकार के साथ, और आप देखें कि विसाल मुबारक के बाद भी पहले गुंबद खज़रा के नीचे 70,000 फरिश्ते जहाँ पर सुबह और शाम दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले गए विसाल मुबारक के बाद, आपकी मरकज़ी अनवर, और साथ ही सानिया सनैन जो आपके बाद हर काम में ज़िंदगी में दूसरे थे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वहाँ पर वो लेटे हुए हैं, वहाँ पर आपकी मरकज़ी अनवर है, सुभान अल्लाह। इसी तरह सबसे पहले इमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, और बेशुमार हदीस पाक के मुताबिक दूसरे जो सरकार की ज़िंदगी में ही इमाम बने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। तो हर मामले में, तबलीग में, जिहाद में, इमामत में, अव्वल दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुफ़ार ने, मुशरिकीन ने बड़ा जुल्म किया, तो आपका जो हिफाजत और सिक्योरिटी गार्ड करने थे, दिफा करने वाले थे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सहाबा किराम के साथ अकीदत और मोहब्बत का दर्स दिया है। ये वो नफूस कुदसियाँ हैं, इनकी वजह से इस्लाम हम तक पहुँचा है, कुरान हम तक पहुँचा है, मोहब्बत रसूल हम तक पहुँची है, और ये नफूस कुदसिया इन्होंने इस्लाम की और मुसलमानों की खिदमत की है। अदना से अदना गुस्ताखी किसी भी सहाबी की, और बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन में से किसी भी सहाबी की एक ईमान वाला नहीं कर सकता। जिस इंसान के अंदर ईमान है वो काम नहीं कर सकता। और मैं ये पैगाम दूंगा, वो लोग जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी करते हैं, ऐसे मनफी किस्म के अल्फाज बोलते हैं, वो गुमराह हैं। बल्कि मुझे शक है कि वो ईमान वाले भी नहीं हैं। और ऐसे लोग जो अदना से अदना किसी सहाबी की गुस्ताखी करते हैं या अहले बैत अतहार की गुस्ताखी करते हैं, उनके ईमान पर भी हमें शक होता है, उनका ईमान भी मुकम्मल नहीं है। इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू रज़ियल्लाहु अन्हुम, कुरान पाक ने ऐसी नफूस कुदसिया को खुद फरमाया कि ये अल्लाह ताला, ऐसी हस्तियाँ अल्लाह ताला इनसे राज़ी हुआ है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि 10 सहाबा कराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत दी। उनमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं। अल्लाह ताला हमें नफूस कुदसिया और बिलखुसूस पहले खलीफा राशिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अकीदत, मोहब्बत और मुवद्दत अता फरमाए। मुसलमानों को इत्तेहाद की ज़रूरत है। जो लोग और जो मजहबी तबका नफ़रतें फैलाता है वो ऐसा ना करें। वो जुल्म करते हैं,
वो दुश्मन के लिए वो राह हमवार करते हैं, मुसलमानों को कमज़ोर करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक की सरीही अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। हम अदना से अदना सहाबी, आला से आला सहाबी, सबके साथ 1400 साल बाद एक ही चीज़ फ़र्ज या वाजिब है, उनसे मोहब्बत करना, एहतराम के साथ पेश आना। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह खैर।